अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आए हैं और जो कि है वीडियो थी ये, और बहुत सारे टाइम से मतलब 1 साल से जब से हमने ये चैनल स्टार्ट किया उसके बाद से जब से ही बस आते रहते थे कि आप Q&A वीडियो कब करने वाले। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं Q&A वीडियो, मतलब आप ही के सवालों के हम जवाब देने वाले हैं जो कि हमने 1-2 दिन पहले पूछे थे, कम्युनिटी टैब पे पूछे थे और बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे। अब उनका हम पे फर्ज है कि हम उसका जवाब देंगे क्योंकि इतने सारे सवाल हैं, हम हर एक सवाल का जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बात कुछ इस तरह से करें कि आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात कवर हो जाए उसी के अंदर। यानी कि हम लोगों ने बना लिए हैं कुछ टॉपिक्स, क्योंकि सवालात कुछ ऐसे थे कि वो एक टॉपिक के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। मतलब जो सिमिलर सवाल थे हमने उनको टॉपिक्स दे दिए हैं और ताकि हम इजीली आपको ना वो टॉपिक को कवर करें और आप सबके सवालों के जवाब आपको मिल जाए, इजीली मिल जाए इजीली। तो हम शुरू करते हैं। बहुत सारे सवाल हैं। हाँ जी, बहुत सारे सवाल है और वीडियो को भाई लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि आपने सवाल पूछे वो तो देखेंगे क्योंकि सबके सवालों के जवाब मिलने वाले। तो सबसे पहले सवाल है जी, एजुकेशन क्या है, कहाँ तक पढ़ा है, कोर्सेज कौन से किए हैं, और पहले ये सवाल और कहाँ से किए हैं, ये कहाँ से किए हैं, बहुत सारे सवाल थे, इसको हम एक ही टॉपिक में कवर कर देंगे। अच्छा भाई, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आर्ट्स स्टूडेंट रही हूँ मैं शुरू से ही, क्योंकि मुझे साइंस और चीज़ से किसी से कोई लेना देना नहीं था। और कोर्सेज मैं आपको बता दूं। अच्छा कोर्सेज, अच्छा जोया का भी बता दूं, सॉरी जोया का क्या कहते हैं, नहीं आप अपना कवर करो पहले। हाँ कोर्सेज का बता दूं। पीछे से वॉइस आ रही है, उसको इग्नोर कीजिएगा, बाइक की आवाज़ आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। अच्छा कोर्सेज का मैं बता दूं कि क्योंकि मुझे पढ़ने का कोई ज़्यादा शौक नहीं था, मेरे फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे जब मैं छोटी थी, थोड़ी रिजर्व सी थी। हाँ अभी तक मुझे रिजर्व सी, खैर मेरे अभी भी फ्रेंड्स नहीं है। तो क्या कहते हैं, मैं क्या करती थी, मैं अपना टाइम सेव करने के लिए या कहना अपने आप को बिजी रखने के लिए बचपन से ही मेरी आदत रही है कि मैं कोर्सेज करती रहती थी। मतलब 7-8 क्लास की उम्र से मैं अपने कोर्सेज करती आ रही हूँ कि मतलब 7-8 क्लास में कितनी छोटी होंगी आप अंदाज़ा लगा लें। और मैं जैसे ऐसे करती थी कि शॉर्ट कोर्सेज करती थी, वर्कशॉप्स करती थी, 1 डे क्लासेस लिया करती थी, लेती रहती थी जिसमें क्या कहते हैं कुकिंग के कोर्सेज होते थे, उसमें हैंडीक्राफ्ट्स के होते थे। और जब छोटी थी तो अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती थी, तो मैं उसके हिसाब से करती थी कोर्सेज। जैसे जैसे बड़ी होती गई तो मेरी कोर्सेज की रेंज बड़ी होती गई, थोड़ी मैच्योर होती गई और अपने हिसाब से करने लगी। और तो बस मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई में नहीं किया, क्योंकि जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल वाला कोर्सेज मैंने बहुत सारे किए हुए, नो डाउट बहुत सारे किए हुए हैं। और इसका कुकिंग का जो कोर्स है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हुए हैं। तो मैंने लास्ट में जो किया था वो डिप्लोमा किया था, तो वो मैंने किया था स्किल्सटन से, और culinary आर्ट्स किया था सर्टिफिकेशन, और डिप्लोमा मैंने किया था बेकरी आर्ट डिप्लोमा किया था, क्योंकि हाँ बेकिंग का मुझे ज़्यादा शौक है, तो इसलिए मैंने उसका डिप्लोमा कर लिया था। अब आ जाते हैं जोया की एजुकेशन की तरफ। तो जोया बचपन से बहुत अच्छी है पढ़ने में, बहुत अच्छी है, मतलब A+ वाली बच्ची रही है पढ़ने में। और जोया ने पहले मतलब मैंने मैट्रिक किया साइंस से, फिर मैंने इंटर किया कॉमर्स से, देन उसके बाद बीकॉम भी कंटिन्यू किया मैंने, मतलब बीकॉम में कंटिन्यू कर रही थी कॉमर्स से ही। 1 साल पढ़ा जोया ने, 1 साल पढ़ा, उसके बाद फिर आ गया हमारा कोर्स नहीं फिर हमारा कोर्स आ गया था होटल मैनेजमेंट का, तो वो कर रही थी। तो उस टाइम पे पेपर से स्टार्ट होने वाले थे, तो मुझे ना उसको मैं एक चीज़ को उसमें से मुझे चूज़ करना था, तो मैंने चूज़ किया होटल मैनेजमेंट को, क्योंकि वो मैं कर रही थी और उसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, उसमें मज़ा ज़्यादा आ रहा था, मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो ने कहा कि मैं इसको ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ, और मैं पेपर्स नहीं दी, मैं बीकॉम में मैं पूरा ना अपना ध्यान नहीं दे पा रही, तो हम लोगों ने कहा ठीक है मर्जी है भाई, पढ़ना तुम नहीं है। हाँ तो फिर जोया ने उसके बाद फिर जोया ने स्विच करा, फिर उसके 1 साल के बाद फिर मैंने एडमिशन लिया, देन उसके बाद अब मेरा BA हो रहा।
हो गया मतलब। ठीक है। हाँ, तो हम दोनों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है। मिक्स हमने आपको बता दिया। अच्छा, मेरे साथ जोया भी कोर्सेज करती थी। कोर्सेज मैंने भी किए हैं। अच्छा, ये थोड़ी ज्यादा इस चीज में क्रेजी थी। ये अपनी 8th क्लास से करती थी कोर्सेज वगैरह, ये करती रहती थी। 7-8 से इन्होंने स्टार्ट कर दिए थे कोर्सेज, और मैंने स्टार्ट किए थे अपने मैट्रिक के बाद। मैट्रिक में ही मतलब लास्ट जब होता है ना कि आपने मैट्रिक के पेपर्स दे दिए, जब भी जो गैप आता है ना, जब से ही मैंने अपने कोर्सेज स्टार्ट कर दिए थे। उसमें स्केचिंग आ गई, उसमें मेहंदी आ गई, उसमें अलग अलग तरह की अलग कंप्यूटर कोर्सेज भी होते थे। हाँ, कंप्यूटर ध्यान जरा उधर था इस वजह से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में क्रिएटिव लोग हैं यार, ऐसी बात नहीं है, हम हल्की नहीं है। और मैंने मैट्रिक के बाद डिप्लोमा से स्टार्ट कर दिए, तो उससे पहले सर्टिफिकेशन पे ही थी बस। हाँ, तो फिर ये चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा, और सीखने की भी कोई वो नहीं होती। आप जितना भी सीखना चाहें अभी भी, हाँ, मुझे अभी भी मौका मिलता है ना, कहीं कोई वर्कशॉप हो रही हो या कोई क्लास हो रही हो अच्छी, और मेरे पास टाइम और हाँ, सीखने के लिए तो है, मैं चली आती हूँ सीखने के लिए। तो मुझे अच्छा लगता है सीखना, और सीखते रहना चाहिए और सिखाते भी रहना चाहिए। और इसके बाद आ जाते हैं, आई थिंक पहला सवाल तो बिल्कुल सॉल्व हो चुका होगा, हमारी एजुकेशन क्या है, ठीक है। फिर है इनकम क्या है आपकी यूट्यूब की, और उसके अलावा कितना कमाती हैं, हर महीने आते हैं कि नहीं आते, यूट्यूब आपको कितने पे करता है। तो मैं बता दूं कि हमारी फर्स्ट इनकम माशाल्लाह से इस चैनल की आ गई है। वो लास्ट मंथ आई थी ना, लास्ट मंथ आ गई, और पहली इनकम पूरे साल के बाद पहली इनकम आ गई थी। और अब आप पूछेंगे कितनी आई थी, कितनी 1 साल के बाद कितनी आई थी, मैं बता रही, सारी आई थी 16,500 आई थी पहली इनकम। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट, क्योंकि अभी आसान नहीं लग रही कि फौरन से वो दूसरी भी इनकम जल्दी मिल जाएगी, क्योंकि स्लो है हमारा चैनल, इस पे व्यूज बहुत अच्छे नहीं है। व्यूज अच्छी होते हैं तो आपकी इनकम अच्छी होती है, और जल्दी आती है, क्योंकि जब तक आपके $100 नहीं होंगे, जब तक आप नहीं निकाल सकते। हाँ जी, जब तक आप 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, या 3 महीने 4 महीने या पूरे साल में हो, तो जब तक आप नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक रूल है यूट्यूब का, और जो नए देखने वाले उन लोगों के लिए है कि भाई माइंड थोड़ा सा पेशेंस, और जिन लोगों को लगता है हमारे बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, और अगर आप उसके हिसाब से काम करें तो बहुत कम व्यूज हैं। अच्छा जी, फिर आता है बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, वो है आप लोग शादी कब कर रहे हैं, आप क्या मैरिड हैं, आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है या कुछ चल रहा है सिलसिला? पूछते हैं आप मैरिड हैं, मुझे नहीं समझ में आता। भाई अम्मा अब्बा के साथ रह रहे हैं तो मैरिड हो क्या, अम्मा अब्बा के साथ रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ससुराल में रहेंगे यार। हाँ, तो हम मैरिड नहीं है, ना ही हमारी एंगेजमेंट हुई हुई है, और शादी कब होगी तो ये हमें नहीं पता, ये अल्लाह को पता है, ये सिर्फ अल्लाह को पता है कब होगी, और आगे क्या करेंगे हम, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, ये अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। हाँ, अच्छा, लोग ये भी बोलते हैं कि शादी अगर हो गई तो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं। हाँ, ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि हम इस सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें नहीं पता हम कहाँ जाएंगे और किस टाइप के लोगों में जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बात की बातें हैं, ये बाद में क्वेश्चन करेगा ये वाले आप। हाँ, मैं भूल जाती हूँ, कैमरा यहाँ है। अच्छा, तो ये बात के क्वेश्चंस हैं, और बस दुआ कीजिएगा हमारे। हाँ, दुआ कीजिएगा। अरे तो गलत थोड़ी कहा, दुआ कीजिएगा हमारे। बिल्कुल सही है। और जी, ये है सवाल कि किस इंस्टीट्यूट से बेकिंग कोर्स किया है, ये बता दिया, मैंने बता दिया, किया है, दोनों ने ही किया है। जोया ने होटल मैनेजमेंट किया है, कलनरी आर्ट भी किया हुआ है जोया ने, और मैंने बेकरी आर्ट किया हुआ है, और कलनरी आर्ट भी किया हुआ है। ठीक। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा सवाल ये पूछा जाता है कि यूट्यूब चैनल का आइडिया किसने दिया या कैसे आया आइडिया। तो इसका जवाब मैं थोड़ा सा डिटेल वाला दूंगी, क्योंकि मैं पहले चैनल से स्टार्ट करूंगी कि पहले चैनल का कैसे आइडिया आया है, तो उसी से दूसरा चैनल निकला था हमारा, तो निकला उसी चैनल से आइडिया आया था। पहला कैसे हुआ? पहले ऐसे आया आइडिया कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने कोर्सेज वगैरह किए हुए थे, और मैं अपना ऑर्डर वर्क भी कर रही थी। अच्छा, जब मैं अपना कोर्स वगैरह कर रही थी ना, उसी वक्त मैं अपना ऑर्डर वर्क भी कर रही थी, हम अपना बिजनेस कर रहे थे, जो कि काफी अच्छा चल रहा था हमारा ना। मतलब मैं थीम बेस्ड केक्स वगैरह ये सब चीजें कर रही थी, बनाती थी। उसके बाद मैंने एडमिशन लिया था ये बेकरी आर्ट कोर्स के अंदर, तो सब सारा काम आता था, क्योंकि काफ़ी छोटी एज से काफ़ी कुछ सीख रही थी, और सारा एक्सपीरियंस गेन हुआ था मेरे पास अच्छा खासा। फिर उसके बाद ये हुआ, कोर्स करने के बाद मैंने अपनी क्लासेस वगैरह करनी स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे टीचिंग का भी बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब कुकिंग की टीचिंग का ज़्यादा शौक है। और एक बार मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एज अ कुकिंग बेकिंग आर्टिस्ट
सॉरी बेकिंग आर्टिस्ट नहीं, ऐसा बेकिंग एक्सपर्ट मैं काम कर चुकी थी, बेकिंग एंड कुकिंग एक्सपर्ट मैं क्या कहते हैं उधर काम कर चुकी थी। तो फिर मुझे ये आइडिया आया कि मैं अपने घर पे क्लासेस करवाती हूँ। 1 साल मैंने अपने घर पे क्लासेस करवाई और उसके बाद फिर मैंने क्लासेस करवानी बंद कर दी किसी और वजह से। एक सिक्योरिटी इश्यूज थे कि हर तरह के लोग आपके घर में आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं घर पे ही कराती थी क्लासेस अपनी ना। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम उसी दौरान हम लोगों ने सोच लिया था कि हम ना एक यूट्यूब चैनल बनाएंगे अपना। नहीं, उस दौरान नहीं, ये मैं बात थोड़ी सी क्लियर करती हुई जाऊँ, वो तो हमने तकरीबन ये हमारा चल रहा था 2017 में, आप ये क्लासेस दे रही थी, मैं क्लासेस दे रही थी और हमने कोर्स किया है 2016 में, लेकिन हमें यूट्यूब का आइडिया ना जरा जहन में आ चुका था 2015 के अंदर आइडिया आ चुका था कि हमने चैनल खोलना तो है, लेकिन कैसे खोलना है ये नहीं पता था हमें कि क्या मतलब किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है और क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से करेंगे, तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। ना ही हमने सर्च किया इसके बारे में ना, क्योंकि हम इतना ज़्यादा क्या कहते हैं आप कह लें इंटरनेट वगैरह यूज़ ही नहीं करते थे। जैसे FB यूज़ करते थे, इसके अलावा कुछ नहीं करते थे। तो उस वक्त जाहिर सी बात है स्टूडेंट लाइफ होती तो आप इन सब चीज़ों में होते भी नहीं, टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए। तो खैर फिर एक बार इत्तेफाक हुआ मेरा एक ब्रांड के साथ काम करने का, तब मैं वहाँ गई तो वहाँ स्टूडियो देखा पहली बार, और वहाँ पे मुझे आइडिया हुआ कि इस तरह से अच्छा टेबल पे काम करते हैं, इस तरह से कैमरा सेट करते हैं, ये सब चीज़ें देख के आइडिया हुआ। फिर हम लोगों ने अपनी चीज़ें वगैरह सर्च करी और सर्चिंग बढ़ाई, जोया ने कोर्स करने स्टार्ट करे हुए थे, उसी वक्त करे हुए थे वो कर भी रही थी कोर्सेज में, उस दौरान कर भी रही थी, कंप्यूटर कोर्स किया था, ग्राफिक्स का किया था। उसके अलावा ये हुआ था हमने तकरीबन 2016 के लास्ट से ना हमारी ना जरा वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया था, मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि हमें ये चैनल बनाना है। तो 1 साल लगा हमें ना, हमने सर्च करने में, सर्च करा, हर चीज करना क्या पढ़ा, उसके बाद हमने क्या कहते हैं चैनल बनाया है। और ये नहीं किया कि एक कोर्स किया और डायरेक्ट चैनल बना के बैठ गए और अपलोड करना शुरू कर दिया। इतने और ओवर कॉन्फिडेंस हम कभी भी नहीं थे, और जो इस तरह से करते हैं तो वो बेवकूफ़ी करते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि एक चीज़ के लिए जब आप, मैं समझती हूँ एक चीज़ के लिए जब आप खुद एक्सपर्ट नहीं है तो आप दूसरों को क्या आप तालीम दे सकते हैं या क्या सिखा सकते हैं आप ना। तो पहले खुद आपको सीखने की ज़रूरत है। तो हमने सब कुछ जब सीख लिया, सर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया, और फिर उस वक्त क्योंकि टीचिंग का इतना ज़्यादा शौक था तो मुझे ये था कि मैं अपनी ये जो भी मैंने इतने सालों काम किया है और मुझे बहुत साल हो गए, ज़ाहिर सी बात है बहुत छोटी एज से कर रही थी, और ऑर्डर वर्क भी मैं बहुत छोटी एज से कर रही हूँ। तो इतने सालों जब इतनी मेहनत कर ली है, इतने नोट्स जमा हो गए हैं, इतनी डायरीज जमा हो गई, तो इनका मैं क्या करूँगी, कवर में तो साथ लेके नहीं जाना, तो कहीं तो इसको शेयर करना है। और बिल्कुल घर पे क्लासेस करने में मुझे बहुत ज़्यादा इशू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब उधर एफर्ट लगता है, तो मुझे ईजी ये लगा कि यूट्यूब पे काम किया जाए। और अच्छा एक और बात मैं बता दूँ, जब बोलेंगे लोग के पैसों का आएगा पॉइंट के कमाती हैं ये ऐसे बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हमने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने इनकम के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि इसको हमने अपना शौक समझा, और शौक पहले था, ये पैसे बाद में है हमारे लिए। तो ये हमारा शौक पहले है, और जो लोग काम करते हैं, जो लोग काम समझते हैं, तो उनको आइडिया होता ही होगा, काम देख के आइडिया हो जाता है कि आप शौक के लिए कर रहे हैं कि पैसों के लिए कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो अगर आपको लालच और ऑनेस्टी वगैरह वो सब चीज़ों में आप डिफरेंस कर सकते हैं, हम हमसे ज़्यादा समझदार लोग हैं। तो खैर हमारा शौक पहले था, तो हमने शौक से किया, इसलिए हम लोग क्योंकि मेरे स्टार्टिंग में व्यूज बहुत कम थे, 100 से भी कम आते थे मेरे व्यूज ना, लेकिन मैं अपना काम करती चली गई, करती चली गई और हम रेगुलर बेसिस पे करते थे आराम से, हम रेगुलर बेसिस पे करते थे। अब लोग कहते हैं आप थकते नहीं, जिस चीज का आपको शौक होता है, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं वो कभी नहीं थकते, तो हमें शौक है तो हम नहीं थकते भाई, अल्लाह का शुक्र है। और ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं, हम थकते हैं, क्यों नहीं थकते, जब हमारा दिमाग उधर से हटता है ना तो फिर हमसे और कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम इतने थक चुके होते हैं। तो खैर आइडिया क्या इसी तरह से बस आया आइडिया कि बस करना शुरू करा, करते चले गए। बेसिकली अपिया को यही था कि सिखाना है। अपिया ने मुझसे आइडिया शेयर किया, हमने बोला हाँ ठीक है, फिर घर में बात करी, फिर घर में बात करी, पेरेंट्स से खाली हमने पूछा कि आपको एतराज़ तो नहीं है कि हम वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो अब वो इन लोगों का रिएक्शन था नहीं, हमें क्या एतराज़ होगा, करना करो, घर में रह के कर रहे हो। बिल्कुल। तो फिर बस हमने स्टार्ट कर दिया, और 3 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है। पहले साल का रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था, मेन चैनल पे 3 साल हो गए हैं, इस चैनल पे 1 साल हुआ है। और क्या कहते हैं पहले साल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, अगर मैं इनकम या ओवरऑल व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं
तो अच्छा नहीं था। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर्स शुरू से अच्छे रहे हैं, व्यूज अच्छे नहीं आते, बिल्कुल पता नहीं क्यों। तो खैर क्या कहते हैं, अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जितने भी नए हैं ना यूट्यूबर्स जो हमें देख रहे हैं और आते हैं हमसे एडवाइस भी लेने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपने इधर कमाने के लिए आए हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आप कमाने के लिए नहीं आए, आप शौक से आए हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल है। बिल्कुल, क्योंकि इधर आपको शौक से काम करना होगा, और ये कोई ना, इसको आप ऐसा पार्ट टाइम तो कर सकते हैं, फुल टाइम नहीं कर सकते। हम लड़कियां हैं, हमने घर में रहना है, हमने कोई क्या कहते हैं और घर नहीं संभालने, हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है हम पे कोई ना। तो फिर आप लोग इसको ना फुल टाइम नहीं सोचा करें, सब पार्ट टाइम ही सोचा करें, बस शुगर में कर लिया करें। बिल्कुल, बहुत बड़ा जवाब हो गया, बहुत बड़ा जवाब हो गया। और इसके बाद भाई आता है आपकी लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं होती है, हम नॉर्मल लोग हैं। हम भाई ऐसे बहन भाई हैं, सारी बहन भाई सेम होते हैं और बहुत और सब में लड़ाई बहनें भी लड़ती हैं, सब लड़ते हैं, और हमें बहुत ज्यादा हमारे अंदर ना लड़ाई होने के चांस पता है ज्यादा हैं, वो इसलिए ज्यादा होती है चांस, क्योंकि बहुत मारती है। हाँ, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि क्या कहते हैं, जोया जो है वो बहुत जॉली, इसका मिजाज है, बहुत हंसती है, बहुत हंसाती है, हर वक्त मजाक करती है। मैं थोड़ी सी सीरियस नहीं, ये बहुत ही सीरियस टाइप की, शांत स्वभाव वाली। ये बहुत ही ज्यादा ना सीरियस रहती हैं, और थोड़े ना साइलेंट सी है ये, मतलब हाँ वाला ना, मतलब इनका जवाब आ जाता है। मेरा 2 मिनट बोलेगी, उसके बाद मेरा जवाब आता है अब मैं बोलती हूँ ये क्या वो करके बोलती है। तो फिर ये हमारी लड़ाई ही इसी वजह से होती है, क्योंकि हम दोनों की नेचर बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे से। और होता ये है कि मैं अगर किसी बात पे बहुत हंस रही हूँ या कुछ मैं मजाक में मूड में हूँ, ये जवाब देती हूँ तो अरे मेरा रिएक्शन निकलता है, ये क्या बात है, मैंने तुम्हें इतना बताया। और कभी ना ये होता है कि मैं इनके चुप रहने पे चिढ़ जाती हूँ, और ये मेरे हंसने पे चिढ़ जाती है कि तो यार ये लड़ाइयाँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, वो सारी बहुत होती है, नॉर्मल सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, और बहुत होती है, हम मारते भी हम एक दूसरे को मार भी लेते हैं, कोई बात नहीं, वो तो चलता रहता है। और उसके बाद बता देते हैं कि एज डिफरेंस कितना है, तो 4 साल का डिफरेंस है। 4 साल बड़ी है ये मुझसे, बहुत यहाँ से 4 साल छोटी हुई यार, ऐसे ऐसे मत करो मेरे साथ। मैं 4 साल छोटी हूँ उनसे। हाँ ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल ये है कि बेकिंग ऑर्डर से इनकम कितनी बन जाती है और कितने मिलते हैं? बताओ। ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, और कोई मतलब फिक्स नहीं होती है इसकी इनकम। जैसे हमारे यूट्यूब की होती है, कोई फिक्स नहीं होती, इसी तरह से इसकी भी होती है, क्योंकि अगर सीजन पे होती है, अगर सीजन है तो जाहिर सी बात है अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, और सीजन नहीं है तो ऑर्डर्स नहीं आते। तो ऐसा भी है, 1 महीने में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं, ऐसा भी होता है कि कोई 1 महीने 2 महीने खाली भी चले जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। और नेक्स्ट सवाल पढ़ लेते हैं, वो ये है कि यूट्यूब चैनल कब शुरू किया और खानदान वालों का क्या रिएक्शन था, आपकी कास्ट क्या है? तो कब शुरू किया वो हमने बता दिया, 2017 में शुरू कर दिया था मेन चैनल, और ये हमने पिछले साल शुरू किया था, फैब में ही शुरू किया था ये वाला। और क्या कहते हैं, खानदान वालों का मिक्स रिएक्शन आता है, मतलब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दे के बता देती हूँ, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लोग हैं, क्योंकि हर खानदान में मिक्स तरह के लोग होते हैं, सब जो पॉजिटिव लोग हैं तो उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, दुआएं भी देते हैं, और जो नहीं जो वाला कुकिंग चैनल, ये पहले ही हम बताते हैं ना कि कुकिंग चैनल हम यूट्यूब पे ही एंटर कर रहे थे ना एक तरह से, तो वो जो रिएक्शन आया था ना कि यूट्यूब पे चलो कर लेंगे, 2 दिन खुश हो जाएगा, 2-3 महीने जब उस पे एड्स आने स्टार्ट होते हैं तो फिर कुछ लोग का रिएक्शन हो रहे हैं, भाई लाखों हमारे मतलब हमारे 10,000 भी नहीं बने। और लोगों ने पहले से बोल देते हैं, बोल दिया अरे ये तो लाखों छाप रही है भाई, अल्लाह आपकी जुबानें मुबारक करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मिक्स रिएक्शन होता है, मिक्स रिएक्शन। और वैसे खानदान वालों को इतना खास वो नहीं होता रिएक्शन। मैं समझती हूँ जो आपके आसपास लोग रहते हैं, जैसे आपके नेबर्स हैं, वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, या फिर जिनसे आपकी
सलाम दुआ ही होती है, खाली कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। उनके ज्यादा रिएक्शंस निकलते हैं और बहुत ज्यादा निकलते कुछ हैं, ज्यादा ही निकलते हैं। पर्सनल होकर ना रिएक्शन दे रहे होते हैं, तो समझ नहीं आता भाई, तो समझ नहीं आता आप हमारा क्या लेना देना। हाँ, आप तो रिश्तेदार भी नहीं हो, मतलब कोई रिश्तेदार आके कोई रिएक्ट करे तो समझ में आता है। तो बड़े अजीब से लोग होते हैं। खैर वो तो आते जाते रहते हैं, हम इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लोगों को इग्नोर ही करते हैं। हमारी कास्ट है, हम सैयद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा अब्बा दोनों की तरफ से सैयद हैं। क्या कहते हैं, दिल्ली वाले हैं, इसलिए हम चटपटे खाने खाते हैं। जी, ये हो गया। और हम लाइव क्यों नहीं आते यार? हमारी ऑडियंस बहुत बड़ी नहीं है। असल में ये है कि कुछ अच्छे व्यूज़ आते हों तो हम जाके लाइव आएँ तो फिर पता भी चलेगा, उसमें आएगा और रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन लाइव यूं भी नहीं आते। अगर अभी हमारे 10,000 हैं, ठीक है, और हम लाइव आ गए तो मुश्किल से 50 लोग ना उसको वॉच करेंगे। नहीं होंगे मुझे 50 एक घंटे के अंदर 50 भी नहीं होंगे। और हम घंटों बैठ के नहीं, हम क्या कहते हैं, वेट हाँ, कर सकते हैं ना, जाहिर है आए, क्योंकि सब लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। थोड़ी ऑडियंस बन जाए, अच्छी ऑडियंस देखेंगे लाइव आने का इंशाल्लाह। अभी हमने सोचा नहीं, अभी हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और इसके अलावा एडिटिंग सिखा दें। हाय, ये तो बड़े सवाल किए जाते हैं। और सबको ना, एक मैं बता दूं, सबको लगता है एडिटिंग का कमाल है। ऐसा नहीं होता यार, हम उसके अलावा भी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। एडिटिंग जरूरी है, हमारी रेसिपी में जान होगी तभी तो आप उसको थोड़ा बहुत एडिट करके, क्या कहते हैं, आप आगे पहुंचाते हैं। और अच्छा, काफी बार कुछ लोगों ने ये भी बोला साउंड किस तरह डलता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। भाई, हमारा टेक चैनल नहीं है और हम ये नहीं सिखा सकते, ये मेरा काम नहीं है सिखाना। जिनके टेक चैनल है वहां जाके आप देखें, क्योंकि हमने भी उनसे ही उनकी वीडियोस देख देख के ही सीखा है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे इंडियंस भी हैं, आप बाहर के भी देख सकते हैं, जो आपको समझ में आए, जिनका तरीकेकार समझ में आए, आप उनको फॉलो करें। उन लोगों ने इस तरह की वीडियोस बनाई हुई होती हैं। इसके ऊपर हम वीडियोस नहीं बना सकते कि हम आपको एडिटिंग सिखाएंगे या हम आपको थंबनेल बनाना सिखाएंगे। आजकल तो इन सब चीजों के एप्स वगैरह इतने आ गए हैं, तो अब बहुत ईजी हो गया है। हमारे टाइम पे तो बहुत मुश्किल था, 3 साल पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ है, अब सब है। अब बहुत तरह के ऐप्स आ गए हैं, तो बहुत इजी हो गया है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप किसी को प्रमोट क्यों नहीं करती? यार, मैं प्रमोट इसलिए नहीं करती, मुझे पैसों की भी ऑफर आती है कि आप इतने पैसे दे दें, हमें शाउट आउट दे दें, ये सारी ऑफर्स भी आती है। मैं इसलिए नहीं करती हूँ प्रमोट, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें प्रमोट करने से किसी को कोई फायदा होगा। हाँ, अब तक हमने इस बात का देखा है ना, जिन्होंने शाउट आउट दिया है, इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमारी ऑडियंस है, हम जाके बोले भाई फला का चैनल है, जाके देखें, बहुत ही कम जाके लोग जाके चेक करेंगे। सही है, तो फिर कोई फायदे की बात है नहीं। और चेक करेंगे भी तो जिस वीडियो के ऊपर शाउट आउट मिला होगा सिर्फ उसी वीडियो को जाके देखा जाएगा। बहुत कम लोग जाके सब्सक्राइब करेंगे। आपको ना, क्या कहते हैं, फायदा नहीं होगा, तो किसी को शाउट आउट नहीं देना चाहिए, मैं ऐसा समझती हूँ। और वैसे भी अब आपकी रीच रुक जाती है अगर आप ज़्यादा शाउट आउट्स वगैरह दें, तो आपके चैनल को ही नुकसान होता है। बिल्कुल। तो आप देखें, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो भी बहुत कम कर दिया उन्होंने शाउट आउट देना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सब्सक्राइबर्स आपको कौन सा याद है? यार, याद तो कोई भी इस तरह नहीं रहता, क्योंकि हम जाहिर डेली बेसिस पे कितने सारे सब्सक्राइबर्स को हम डील कर रहे होते हैं, उनके जवाब दे रहे होते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पे जो कंसिस्टेंट रहते हैं ना, वो हमें याद रहते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो याद रहते हैं। और हमें वेट भी होता है भाई उनका, क्या कहते हैं, उनका कमेंट नहीं आया, क्योंकि उनके नाम हमें याद रहते हैं। हाँ जी। और फिर आ जाते हैं, आप कहाँ रहती हैं? भाई, हम घर में रहते हैं, हम कराची में रहते हैं। और एरिया हम बता नहीं रहे, फजूल में है, हम क्यों बताएं? नहीं, कराची साइड में हम नहीं बताना चाहते आपको अपना एरिया। हम कराची में रहते हैं, नॉर्थ साइड पे रहते हैं, यहाँ तक बता दिया। और इसके अलावा भाई हम घर में रहते हैं। हाँ, बताइए, हम घर में रहते हैं। और भाई एक है कौन, चे उजैर, उनके बहुत सारे सवाल थे, उन्होंने बहुत महीने पहले पूछा था, और 10 सवाल थे उनके। जल्दी से हम जवाब दे देते हैं कि आपके फेवरेट शेफ कौन है, फेवरेट यूट्यूबर, टिकटॉकर, एक्टर, मेल, फीमेल, डिश, प्लेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स एंड ब्रांड्स। उनको ये सब जानना था, तो बता देते हैं भाई। शेफ आपको कौन सा पसंद है? शेफ मुझे बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं।
एरिक अलेक्जेंडर हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनका भी काम अच्छा है। जेम्स मार्टिन है, उनको मैं फॉलो करती हूँ, बचपन से फॉलो कर रही हूँ एक्चुअली। हाँ, उन्हीं लोगों को ही फॉलो करके शौक उठाता, उन्हीं लोगों से शौक उठाता। हाँ, क्योंकि हमारे बचपन में BBC फूड चैनल आता था, हम लोग बड़ा क्रेजी होके देखते थे। यूट्यूबर का कोई एक नहीं है। हाँ, मैं मिक्स देखती हूँ, मिक्स क्योंकि हम व्लॉग्स भी देखते हैं, हम ड्रामे भी देखते हैं। बात ये डिपेंड करता है कि हमारा मूड कैसा है। अगर हमें अपने आप को फ्रेश करना है तो हम कोई ऐसा यूट्यूबर का व्लॉग देखेंगे जिससे हमारा मूड फ्रेश हो जाए अच्छा सा। तो कोई भी, मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकती हूँ कि कोई एक फेवरेट है, या मैं किसी एक को लेके एक को लेके किसी को भी लेके, तो मैं किसी भी एक चीज को लेके क्रेजी होती नहीं, वो ऐसा मिजाज नहीं है ऐसा। तो सारे अच्छे हैं, हम किसी का मतलब मुझे पाकिस्तानी भी पसंद है, मुझे इंडियंस भी पसंद है, मैं दोनों देखती हूँ। हम दोनों देखते हैं बेटा हम। और टिकटॉक का अकाउंट मैंने कभी बनाया ही नहीं। मैंने आज तक कोई टिकटॉक नहीं बनाई, मैंने आज तक अपनी पिक्चर नहीं क्लिक करी, यकीन करेंगे आप? मैं बता रही हूँ, इंसान नहीं है। मेरी सारी पिक्चर्स अच्छा हाँ, मैं क्लिक करती हूँ। और टिकटॉकर हम कह नहीं सकते क्योंकि हम टिकटॉक देखते ही नहीं, ना ही फॉलो करते हैं, बिल्कुल देखते टिकटॉक्स नहीं देखते। ठीक है। और एक्टर फीमेल एंड अच्छा, मुझे अमिताभ बच्चन बहुत पसंद है। और भाई सबका ना अपने अपने टाइम पे चार्म था। एक टाइम पे अमिताभ बच्चन का बहुत चार्म था, बहुत अच्छा है, शाहरुख खान का बहुत चार्म था। अब नहीं। पाकिस्तान में मुझे फैसल कुरैशी अच्छे लगते हैं, और मुझे कौन अच्छे अदनान सिद्दीकी का काम बहुत अच्छा है। और इसी तरह फीमेल में बता दें, माहिरा का काम अच्छा है, मतलब जिनका काम अच्छा होता है ना, जिनकी एक्टिंग अच्छी है और जो क्या कहते हैं अच्छे चल रहे होते हैं, तो वो हमें अच्छे लगते हैं। बस मिक्स पसंद है क्योंकि हमें बहुत ज्यादा देखते भी नहीं है इस वजह से। और डिश प्लेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम सब तरह की खाते हैं, हम दोनों का बहुत चूजी हूँ। मैं हर वो खाना खाती हूँ जो बहुत टेस्टी हो, बस अब उसमें कुछ भी पका हुआ हो। सही बात है, सही। डिश बता दो फिर। डिश यार मैं बहुत मूडी हूँ, मुझे अपने मूड से खाना खाती हूँ, तो कोई एक मैं डिश नहीं बता सकती। मतलब अगर मुझे चाइनीज़ खाने का मूड है तो मैं चाइनीज़ खाऊंगी, मुझे कभी कुछ देसी खाना है तो मैं देसी मंगा के खाऊंगी, या खुद बना के खाऊंगी, या मम्मी से बनवा के खाऊंगी। बिल्कुल। तो कोई एक डिश नहीं है, मुझे सब चीज़ अच्छी लगती है। कलर्स मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है। ब्रांड्स को मैं फॉलो नहीं करती क्योंकि मुझ पे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं बस उसी को फॉलो करती हूँ। अगर ब्रांड्स के पीछे जाएं तो फिर हमें नहीं लगेंगे। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई एक खास ब्रांड नहीं है मेरा कि मैं इसी ब्रांड के कपड़े पहनती हूँ या मैं इसी ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। और प्लेसेस भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। हाँ, क्या बताएं हम यार, हम बहुत कैजुअल से हम बड़े सादे से लोग हैं। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं हर चीज़ मिक्स करके बताइए, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ। फ्रूट्स और वेजिटेबल बता देती हूँ। फ्रूट्स में मुझे जो सीजनल फ्रूट है, जैसे कि ऑरेंज है तो मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, गर्मियों में मुझे मैंगो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा वेजिटेबल में मैं बता दूँ आपको, सैलड से खैर मैं बहुत शौक से खाती हूँ। इसके अलावा एक जो वेजिटेबल है वो है मुझे करेले बहुत पसंद है, मुझे बैगन बहुत पसंद है, जो कि बहुत बादी होते हैं, खैर पसंद है मुझे, अच्छे लगते हैं। इसके अलावा प्लेस में बता दूँ, मुझे ज़रा ना सुकून वाली जगहें पसंद हैं, कि जैसे शहर है ना मिक्स, अगर मेरे पास कभी मुझे मौका मिले, सुकून वाली जगह हम दोनों को ही पसंद है, दोनों मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर ना हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग ना हो, तो जरा ना क्या कहते हैं एक सेपरेट सी जगह हो, सुकून वाली जगह होनी चाहिए। तो जैसे सनसेट होता है ना, कितनी खामोशी होती है उस टाइम पे। हाँ, समंदर में बैठे हो ना, मतलब लेकिन वहाँ पे ना वो आवाजें ना हो, वो जो रश वाली जगह होती है ना, वो नहीं अच्छी लगती, बस सुकून होना चाहिए। मतलब आपका हर्ट ऐसी जगह पे हो जहाँ पे लोग नहीं आते हो। अब बोलेंगे सब भाई पिकनिक क्यों नहीं दिखा रहे, हम नहीं जा रहे, क्या करें, वो हालात इतने खराब चल रहे हैं, लॉकडाउन और ये पता नहीं कौन सी सिचुएशन। अच्छा जी, ये ब्रांड का मैंने बता दिया, कोई मुझे अच्छा मैं बता दूं कि कुछ लोगों ने, पहले मैं उनके नाम ले लेती हूँ, कुछ लोगों ने कहा था हम आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, हमारा सिर्फ नाम ही बता, हमारा सिर्फ आप नाम ले लें। एक सेकंड को भाई मैं भूल गई कहाँ है ये रहा। तो बस यही सवाल थे, अब हम नहीं दो और सवाल है जिनका आपने बताना था। ठीक है जी, पहले नाम ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम 2 सवाल रह गए हैं, वो लास्ट में हमें करने थे, फिर उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे। तो सवाल हैं जी, नरगिस जैन, तारा रियाज, मरियम सैयद अहमद, अलीशा जावेद, फरिया
और मरियम सलमान, सुष्मिता रॉय। ठीक है, ये अच्छा, ये बाकी सवाल लोगों ने जो सवाल पूछे थे उनके हमने नाम इसलिए नहीं लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। बहुत लंबी हो जाती कि हम है। एक-एक बार नाम लेते इन्होंने हैं। सेपरेटली कहा था कि हमारे सिर्फ नाम लीजिएगा, हमने हाँ, कोई सवाल नहीं लेना। पूछना, इसलिए हमने अच्छा जी, नाम ले लिया। सवाल ये है कि केक कैसे सेल करते हैं, ऑर्डर वर्क कैसे करते हैं। हाँ। ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है, तो ये जरूर इसका जवाब देना था। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मुझसे असल में आके पूछते हैं और कहते हैं मैं उनको पूरा बिजनेस उनका सेट करके देती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो पहली चीज़, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आप लोगों से इतनी ज़्यादा बातचीत कर सकूँ, सही है। और मैं अक्सर नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है ऐसा ना, आपको पता ही है 2 चैनल्स चला रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता। चैनल के अलावा घर भी है, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने मैनेज करनी होती हैं। और कैसे सेल करते हैं, क्या कॉस्ट होनी चाहिए, तो भाई ये आपको पता है कि आप किस क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं और उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये चीज़ मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप जो क्या कहते हैं केक बना रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट होगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है आपने किस क्वालिटी की क्रीम यूज़ की है, आपने किस क्या कहते हैं ब्रांड की चॉकलेट यूज़ की है, किस ब्रांड का आपने बटर यूज़ किया है, तो इसकी कॉस्टिंग तो आप खुद ही करेंगे, इसको मैं नहीं सॉल्व कर सकती है। और अच्छा, एक तो बड़े वियर्ड से सवाल आते हैं मेरे पास, कुछ खवातीन हैं और फिर वो चिढ़ भी जाती हैं, फिर चिढ़ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा वो अजीब बोल के जाती हैं, पर्सनल हो जाती हैं, वो मत हुआ करें, मुझे ज़रा नहीं पसंद। खैर, क्या कहते हैं, वो सवाल ये हैं कि हमें ये बता दें हैं कि इतने इंच के मोल्ड हम लेकर आए हैं, इतने इंच का मोल्ड, सही है, और उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कितने केजी का क्या कहते हैं केक बनेगा, उसके हिसाब से मुझे क्या कहते हैं केक बता दें कि उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स, उसकी पूरी रेसिपी हमें सेंड कर दें। मतलब हम 10 इंच का हम लेकर आए हैं मोल्ड और उसकी मुझे रेसिपी बता दें। तो भाई मैं कैसे बता सकती हूँ, मैं जो रेसिपी बता रही हूँ आप उसको फॉलो करें, आप उसके हिसाब से मोल्ड्स लेकर रेसिपी में अपना इंच भी बता देती हैं, बेकिंग टाइमिंग भी बता देती हैं, पतीले की टाइमिंग भी बताती हूँ, इतनी डिटेल में वीडियो होती है, उसके बावजूद आप लोगों की ये सब मतलब अपने हिसाब से, और कुछ लोग सारे कुछ लोग हाँ कुछ लोग करते हैं और अपने हिसाब से रेसिपी चेंज करते हैं, कहते हैं हमारा केक खराब क्यों है, ये उसका रीजन बता दें। हाँ, तो भाई जब आपने रेसिपी अपने हिसाब से चेंज की है तो मिस्टेक भी आपके हिसाब से हुई होगी, तो मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ जी, और भाई लास्ट सवाल है, फैमिली को कब दिखाएंगी, फैमिली को क्यों नहीं दिखाती, आप फैमिली को शो कब करेंगी? तो भाई इसका जवाब ये है, हम अपनी फैमिली को कभी नहीं शो करेंगे क्योंकि ये हम दोनों का डिसीजन है। ये हम लोगों का डिसीजन है। इवन सिर्फ निहाल का नाम सुना है हमारे मुंह से आप लोगों ने, क्योंकि वो छोटा भाई है हमारा, क्योंकि वो होता है हमारे साथ, कभी कभार हम लोग क्या कहते हैं रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं ना, वॉइस ओवर कर रहे होते हैं, तो वो हमारे साथ ही बैठा होता है। तो अक्सर ये कि जाहिर सी बात है भाई हमारा, तो हमारे मुंह से उसका नाम निकल ही जाता है कि हम निहाल को ये बना के दे रहे थे या ये कर रहे थे। तो लोगों ने सिर्फ नाम सुना है, उसके ऊपर आके आप क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो मतलब और आके कहते हैं हम बहुत तालीम याफ्ता हैं, और आके आप फिर अपनी डिग्रियां गिनवा के आप किसी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो शर्म नहीं आती। मैं तो यही बोलूंगी, उसको देखते हुए मैं समझती हूँ कि हमें अपनी फैमिली को शो नहीं करना चाहिए। पहले हमने सोचा था कि हम फैमिली को शो करेंगे क्योंकि सब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे। हाँ, लेकिन अब अभी कुछ रिसेंटली इस तरह से हुआ था कि खातून ना के बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, बहुत ज्यादा तो क्या कहते हैं, मैंने कहा हम तो अपने अगर पेरेंट्स को शो करा देंगे और आके इन लोगों ने इनके ऊपर कमेंट किए तो उधर तो बर्दाश्त से बाहर होगा ना। मतलब एक बच्चा है और उसका किसी भी चीज में उसका लेना देना नहीं है, आप उसका नाम घसीट के उसको बदतमीजी आप कर रहे हैं, सामने से आके बकवास कर रहे हैं, तो फिर हम सॉरी हम नहीं दिखा सकते। सिर्फ उन लोगों की वजह से हम नहीं दिखाएंगे अपने पेरेंट्स को, और हमें नहीं लगवानी अपने पेरेंट्स को नजरें, और बस हमें छुपा के रखना है ना, हम छुपा के रखेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को, हम अपनी फैमिली को शो नहीं करेंगे कभी भी। और कोई बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, हमारे अलावा 4 और लोग हैं, मतलब हम 4 बहन भाई हैं, और कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से हम नहीं शेयर करना चाहते, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी किस्म का कोई रायता फैले। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई आके इस तरह की कोई बकवास करेगा या बदतमीजी करेगा हमारे पेरेंट्स को लेके, तो फिर मैं लीगल ऑप्शन मैं भी लीगल जाके एक्शन लूंगी उनके ऊपर, और वो मैं ले सकती हूँ, मेरा राइट है। तो वो कहीं पे भी बैठ के आप कोई भी कमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सर्च नहीं किया जा सकता, बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, चंद घंटे दरकार होते हैं आपको सर्च करने के लिए, कि आप जिधर भी बैठ के कमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको बहुत आसानी से सर्च कर सकती हूँ। बिल्कुल। तो जो भी बोला करें सोच समझ के बोला करें, और लिमिट्स में रह के बोला करें,
इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए, और होने की क्या जरूरत है। देखिए लोगों को ना अभी तक ये डाइजेस्ट नहीं होता कि अगर कोई सीधे मुंह बात कर रहा है, कोई तरीके से काम कर रहा है, कोई इतना पॉजिटिव क्यों है, तो ये बर्दाश्त नहीं होता। तो जरूरी नहीं है ना सामने वाला, जहाँ पे वो अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं ना। तो अगर आप उन लोगों में शुमार हैं, मतलब अगर आप बुरे लोग हैं, तो जरूरी नहीं सामने वाला भी बुरा हो। हाँ, तो अगर हम तो अपने आप से ना, हमें तो एक तो कंपेयर करेगा नहीं कभी, क्योंकि हम अलग है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना आप अलग हैं, तो हाँ हम अलग हैं और हम हैं इसी तरह पॉजिटिव हैं। तो आप अपनी लैंग्वेज खराब करके हम अपना लेवल नहीं दिखाया करें। तालीम दिख जाती है इंसान के अल्फाज के अंदर ना, उसकी तालीम नजर आ जाती है। हाँ, उसके अंदर कितनी अखलाकियत है वो पूरी की पूरी पूरी दिख जाती है। तो खैर ये लास्ट में थोड़ा सा हार्श हो गया वो यूं, क्योंकि फैमिली पे ना एक पॉइंट भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। हाँ। तो बस एक यही जवाब था कि फैमिली का मत पूछा करें हमसे, और हम फैमिली को नहीं शो करेंगे, हमारा डिसीजन है और ऐसे ही रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग वैसे हमारे इस चैनल पे, अल्लाह का शुक्र है, इस चैनल पे क्या दोनों चैनल्स पे बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ 2 या 3% इस टाइप के लोग हैं जो कि बहुत घटिया बातें करके चले जाते हैं बगैर सोचे समझे, ऐसे हर्ट करते हैं जैसे बस उनके तो हमने ना पैसे चुरा के हम भागे मतलब ऐसे बस फजूल में। अब आपसे खुद कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये थोड़ी सामने वाला भी सब कुछ करना छोड़ दे। बिल्कुल। तो आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो खैर बुराई भी ना करें उसकी, ना ही आप तनकीद करें। नहीं, अगर आपको देखें किसी को भी प्रॉब्लम होती है ना, तो भाई हमारे ब्लॉग्स देखना छोड़ दें, हमारी वीडियोस देखना छोड़ दें, अनसब्सक्राइब कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने मुंह से ना अपने वाले फूल ना झाड़े, ठीक है। मत बताएं आप कितने एजुकेटेड हैं, मत बताएं आप लोग कितने एजुकेटेड है। सॉरी, थोड़ा लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हार्श हो गया, क्योंकि हम बोलना ज़रूरी था, कुछ चीज़ें बोलनी ज़रूरी हो जाती है। और खैर बहुत बड़ी हो गई वीडियो, थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देख ली। और 10,000 हमारे सब्सक्राइबर्स हो गए, इंशाल्लाह आगे भी बढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह। और भी अच्छी सारे सवालात थे उनके जवाब मिल गए होंगे, और भी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी इंशाल्लाह। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।